देखो बेटा, प्रश्न है गॉस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय लिखेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/s(जीरो) गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/s(जीरो)। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/s(जीरो) गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/s(जीरो)। ये कथन है, आपको याद रखने पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी विज्ञान की भाषा में कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/s(जीरो) गुना होता है। अब सिद्ध कर रहा है इसकी उपपत्ति। उपपत्ति ने गॉस ने क्या लिया था, एक गोला लिया था। तो माना एस एक गोला है। इसका केंद्र क्या है, ओ। त्रिज्या क्या है, आर है। केंद्रों पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश। केंद्रों है, त्रिज्या आर है, केंद्रों पर प्लस क्यू आवेश रखा है। यह गोला बिंदु पी से होकर जाता है। यह गोला बिंदु पी से होकर जाता है। तो बिंदु पी पे अपन एक परीक्षण आवेश मान लेंगे। परीक्षण आवेश क्या होता है, प्लस का होता है। तो प्लस प्लस दूर तीव्रता ई इधर को लगेगी। ठीक है, तो भाषा में ये बोलेंगे कि माना एस एक गोला है। माना एस एक गोला है। माना एस एक गोला है। इसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। इसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु पी से होकर जाता है। यह गोला बिंदु पी से होकर जाता है। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना एस एक गोला है। माना एस एक गोला है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु पी से होकर जाता है। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही भाषा लिखी है कि माना एस एक गोला है। माना एस एक गोला है। इसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। इसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु पी से होकर जाता है। यह गोला बिंदु पी से होकर जाता है। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाए ई बराबर तीव्रता सूत्र हो 1/4πs(जीरो) के माध्यम नहीं ले रहा है इसमें। 1/4πs(जीरो) और Q अपॉन दूरी का वर्ग। दूरी कितने गई, आर स्क्वायर। दिशा दे सकता हूं ओपी दिशा में, अगर दे लिखो ओपी दिशा में। अब देखो अपने क्या करना है कि पूरे गोला को विद्युत फ्लक्स निकालने। तो अपन बिंदु पी को घेरे हुए एकदम डायरेक्ट पूरे गोला को विद्युत फ्लक्स तो निकाल नहीं सकते। तो एकदम पूरे गोला विद्युत फ्लक्स जब निकाल नहीं सकते हैं तो बिंदु पी एक छोटा सा अल्प पृष्ठ मान लेंगे, यानी छोटा सा गोला, यानी बिंदु पी को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ, यानी बिंदु पी को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ क्या मान लेंगे, डीएस। ठीक है, अब बिंदु पी को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ डीएस की कल्पना की। तो ये भाषा में लिखेंगे कि अब बिंदु पी को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ डीएस की कल्पना की।
अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की, तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जब पूरे से गुजरता तो फाई होता है, अल्प अल्प से गुजरा तो डी फाई बराबर ईडीएस। ठीक, तो डी फाई बराबर, तो ये हम यहां लिखे दे रहे, वहां जगह गिर जाएगी, तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, तो डी फाई बराबर डॉट गुणा आ जाओ डी एस, इसमें ई का मान रख दे, ई का मान ये रहा, तो डी फाई बराबर 1/4 पाई एस साइन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कितना को डी एस। ठीक है, अब अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स आ गया, अपने क्या चाहिए, पूरे को चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का, तब संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण का आ जाओ फाई एस डी फाई, यानी डी फाई अल्प, अल्प पृष्ठ को क्या कर देंगे, समाकलन, अल्प पृष्ठ को समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, तो फाई बराबर, ठीक, तो दिख रहा हो कि नहीं, देख लें, नहीं चलते रहे हम, दिख रहा, ठीक। अब देखो यहां तक आ जाए तो डी फाई को मान रख देंगे, तो डी फाई को मान क्या है, 1/4 पाई एस साइन 0 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डीएस, समाकलन किसके सापेक्ष है, एस के सापेक्ष, डीएस लगी है, तो एस वाली संख्या समाकलन के अंदर रखेंगे, बिना एस वाली संख्या समाकलन के बाहर, तो देखो फाई बराबर, तो 1/4 पाई एस साइन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर बार और डबल समाकलन एस डीएस, ये पूरा डीएस है, तो डीएस को समाकलन क्या हो जाएगा, एस, फाई बराबर 1/4 पाई एस साइन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डीएस को क्या हो गया, एस, लेकिन एस है क्या, गोले का पृष्ठ, लेकिन गोले का पृष्ठ एस बराबर क्या हो, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई बराबर 1/4 पाई एस साइन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एस को मान क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गई, क्या बचेगा, फाई बराबर, एक को गुणा क्यू में कर देंगे, क्यू अपॉन एस साइन 0, क्यू अपॉन एस साइन 0, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे देखना है, ठीक। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं थोड़ा, तो देखो सबसे पहले गॉस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो गॉस की प्रमेय लिखनी पड़ेगी, गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/s साइन 0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू अपॉन एस साइन 0, ठीक। उपपत्ति, तो उपपत्ति में माना ऐसे एक गोला है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है, यह गोला बिंदु P से होकर जाता है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एस साइन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर OP दिशा में। अब बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की, तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई, अल्प पृष्ठ को डी फाई होता, संपूर्ण पृष्ठ का फाई होता, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, डॉट गुणा आ जाए ई डी एस, ई का मान रख दें 1/4 पाई एस साइन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, तब संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर एस डी फाई, यानी डी फाई को समाकलन कर देंगे, ठीक है, समाकलन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाए, डी फाई को मान रख दें, डी फाई को मान ये मान रख दो, समाकलन से ये राशि बाहर आएगी डीएस, डीएस को क्या आएगा, एस, लेकिन गोले का पृष्ठ एस बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर,
तो एस को मान रख दें 4 पाई आर स्क्र 4 पाई, सो 4 पाई कट गए, आर स्क्र सो आर स्क्र कट गए, एक को गुणा वही भैया क्यू अपॉन एस साल इंजरी। यही गॉस की प्रमेय है। थैंक यू, धन्यवाद।